अंदर पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ मेरे साथियों, क्या प्रश्न आया है? बहुत शानदार प्रश्न है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, चल फिर शाह की दरगाह है अजमेर जिले के अंदर। कहां पर है साथियों? अजमेर के अंदर चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, बार बार यह क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली, किसकी हवेली? पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर छपते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आया साथियों, आभूषण का क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, बताओ चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है मेरे साथियों? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर पे? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहां पहना जाता है चंपाकली आभूषण? याद रखना, बार बार पूछा गया है, गले के अंदर। कहां पर पूछा जाता है? कहां पर पहना जाता है? गले में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी साथी मुझे बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई साहब, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, ग्राम सेवक, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में लिख दो। जल्दी कमेंट करो साथियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरे साथियों, आप सभी साथी आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों, जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि यहां पर आपको राजस्थान की सभी भर्तियों की जानकारी, सभी भर्तियों की तैयारी यहां पर कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों जोधपुर में। याद रखना, कहां पर है? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। साथियों, ये चिड़िया टूक पहाड़ी का प्रश्न बहुत बार आया है। याद रखना, ये चिड़िया टूक पहाड़ी है एक, और ये पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? इस पहाड़ी पर दुर्ग बना है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। याद रख लेना, जोधपुर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? बताओ साथियों, गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहां पर मनाई जाती है? शेखावाटी, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? साथियों, ये गुलाबी गणगौर बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। गुलाबी गणगौर, याद रखना, गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। कहां पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ, नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? साथियों, कजली तीज आती है उस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोबर के कंडू से होली कहां खेली जाती है? बताओ भाई साहब, राजस्थान में गोबर के कंडू से जो होली खेली जाती है वो कहां पर खेली जाती है? ये खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। यहां पर साथियों, जो गोबर के कंडे होते हैं उनको जलाकर उनसे होली खेली जाती है, उनको फेंकते हैं, उनसे यहां पर होली खेली जाती है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में गोबर के कंडू से कहां पर होली खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति भूगोल के इंपॉर्टेंट 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताओ, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की जो प्रचलन है वो किस जनजाति में है? बहुत शानदार प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति में। साथ ये कंजर जाति एक ऐसी जाति है जो इनके अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद इनके एक प्रथा है कि मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? वह कंजर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ को कहा जाता है? पुष्कर राज, त्रिवेणी, बेणेश्वर या फिर मृतकुंड या चित्तौड़गढ़? साथियों, आदिवासियों का कुंभ तो कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को। लेकिन आदिवासियों का हरिद्वार की अगर बात की जाए तो मृतकुंड या चित्तौड़गढ़ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? जो भील जनजाति है साथियों, वो किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या ऋषभ देव काला जी? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऋषभ देव काला जी। भील एक ऐसी जनजाति है मेरे साथियों, ये ऋषभ देव काला जी की जो एक जिसको हम अपनी भाषा में शराब भी बोलते हैं, उस शराब को बोलकर ये कभी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। यानी कि भील जनजाति जो देवता है ऋषभ देव काला जी, इसके केसर का पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? ये कोडिया देवी ये किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत शानदार प्रश्न है, सहरिया जनजाति, कतोड़ी, कंजर, ग्रासिया? राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। याद रख लेना, जो कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति की। अगला क्वेश्चन है,
ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ मेरे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, क्या क्या प्रश्न है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बाला दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, कंकड़बाड़ी दुर्ग या मंडरायल दुर्ग? बताओ ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मंडरायल दुर्ग है, इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताओ मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है साथियों? कौन से गढ़ को कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को या सोनारगढ़ को? याद रखना, क्वेश्चन आएगा, छपने लायक प्रश्न है। मयूरगढ़ और चिंतामणि किस गढ़ को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़। कहां पर स्थित है? मैंने बार बार बता रहा हूं, जोधपुर के अंदर स्थित है। कौन सी पहाड़ी में बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह गढ़ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यह टोडगढ़ दुर्ग भी बार बार आता है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कर्नल टोड ने। याद रखना, किसने करवाया था साथियों? कर्नल टोड ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH8, NH12, NH71B? बताओ राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे यानी कि NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है राजस्थान में? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। रीट वालों, BSTC वालों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है राजस्थान में? जोधपुर में। कहां पर स्थित है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। सभी साथी, जितने भी साथी क्लासेज में बने हुए हैं साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक करो। आपका चैनल है, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करो। यहाँ पर डेली आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहां पर है भाई साहब? 2.5 दिन का झोपड़ा तो सभी को पता होगा, अजमेर के अंदर है। याद रखना, कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है? बताओ साथियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहां स्थित है राजस्थान में? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में? कहां पर है साथियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इस क्वेश्चन का अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो गलत आंसर देते हैं, इसमें कोटा में बता देते हैं, बिल्कुल गलत है साथियों। याद रख लेना, राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह रावतबाटा में। कहां पर है? रावतबाटा में। और रावतबाटा किसमें पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पड़ता है साथियों? कोटा के समीप है, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादित होती है? बताओ राजस्थान के किस जिले में गेहूं की सर्वाधिक फसल उत्पादित होती है? बहुत शानदार प्रश्न है। गंगानगर, कोटा, बारां, पाली। साथियों राजस्थान में जो गंगानगर है, श्री गंगानगर, वहां पर गेहूं की सर्वाधिक फसल होती है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होती है। गन्ने और गेहूं की उत्पादित गंगानगर में सर्वाधिक होती है। तो याद रखना, राजस्थान में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक होती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? जोधपुर, नागौर, चित्तौड़ या जयपुर? सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई जिला है तो कौन सा होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा साथियों? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक? चित्तौड़गढ़ है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथी, जितने भी साथी क्लासेज में बने हुए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास को देख के बाहर निकल जाए, बिल्कुल नहीं, आपको लास्ट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी भी तो पता चले कि हमने इतने क्वेश्चन सही बताए, इतने में से इतने आपके लगभग सही निकले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है? बताओ राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहां है? सांबर झील, बाड़मेर, जयपुर या पंचबंद्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र है सांबर। क्या हो जाएगा साथियों? सांबर झील नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान राज्य का, अपने राजस्थान का पूरे भारत में तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पर है अपना राजस्थान? याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तांबा के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है साथियों। अपना राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। अपने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह? राजस्थान के सबसे निकट अगर कोई बंदरगाह है तो कौन सा है? चेन्नई, पारदीप, कांडला या मुंबई? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? उसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कौन सा है? कांडला बंदरगाह अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख खनिज हैं? बताओ साथियों, अपने राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन से हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज निकलता है? सीसा व जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा व जस्ता। याद रख लेना, राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन से हैं? सीसा व जस्ता। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? तो साथियों राजस्थान में तांबे की अगर खान की बात की जाए तो खेतड़ी में है। कहां पर है? राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है? खेतड़ी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न आया है। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखना, शेरगढ़ अभ्यारण्य साथियों बारां जिले में। कहां पर है? बारां जिले के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य है। अगला ही क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में, नाहरगढ़, शेर, नार, साथियों नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? बताओ बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, क्योंकि पहले शेरगढ़ आया था, अब नाहरगढ़ आ गया। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी साथी कमेंट करो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वो है जयपुर के अंदर। याद रखना, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? बताओ राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जिसका राइट आंसर है, कहां खोजे गए हैं? भीलवाड़ा में। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के 2 बड़े भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? बताओ मेरे साथियों, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? बताओ साथियों, वनों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, वो कौन सी महिला थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृता देवी। साथियों कौन थी? याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में वनों की रक्षा के लिए जो अपना प्राण त्याग दे, वो महिला कौन सी थी? अमृता देवी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, दर्रा वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? दर्रा, ये दर्रा वन्य जीव उद्यान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये कोटा में। याद रखना, कभी कोटा गए हो तो आपको रास्ते में नजर आएगा। वन्य दर्रा जीव उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवन मतलब इसको साव भी बोल सकते हैं साथियों, हम क्या बोल सकते हैं? साव भी इसे हम बोल सकते हैं। साव घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, या फिर सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जैसलमेर में उगती है। कहाँ उगती है? जैसलमेर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बताओ गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में गोगुंदा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर को, कोटा को, जयपुर को या टोंक को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आपको क्लास कैसी लग रही है? मुझे कमेंट में बताओ। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जी की कला, संस्कृति, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है, अपने पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? बताओ राजस्थान का सागवान, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो हो जाएगा भाई साहब खेजड़ी। क्या हो जाएगा? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष के। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है राजस्थान का सागवान, तो सागवान क्या है? रोहिड़ा। क्या हो जाएगा साथियों? रोहिड़ा राजस्थान का सागवान है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया है साथियों, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, कौन सा गांव है साथियों? केथून, काला डेरा, नायला या खानपुर? साथियों, राजस्थान का ये पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, वो गांव है काला डेरा। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, उसका राइट आंसर हो जाएगा काला डेरा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, सबसे अधिक बार पूछा गया है। राजस्थान में बीएसटीसी में लगातार पूछा जाता है, पीटीटी के अंदर पूछा जाता है, अभी जेल प्रहरी, अभी पशु परिसर के अंदर भी 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछा था कि बीबी जरीना का मकबरा कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर में है। कहां पर है मेरे साथियों? धौलपुर के अंदर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? साथियों बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत, जाट? तो साथियों, तारा भात की ओढ़नी होती है आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। याद रखना, कौन सी महिलाओं की प्रचलित है? ये आदिवासी महिला है, उनमें तारा भात की ओढ़नी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताओ साथियों, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न आया है। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। यह क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर 2022 में पूछा गया था। आप पेपर को उठा के देख लीजिए कि दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुली में। कहां पर पहना जाता है? याद रख लेना, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? यह क्वेश्चन भी बार बार आए हैं। लूंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? लूंग कान पर पहना जाता है। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ साथियों, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? घूमर, वादर, भवाई या चक्री? बताओ मेरे साथियों, कमेंट करो कि तलवार एवं जो कांच के टुकड़ों पर जो डांस किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर जो डांस किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? वो है भवाई नृत्य। याद रखना मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके बीच में आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर। कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है, कौन सा है? भवाई नृत्य। लहंगी
नृत्य किस जनजाति का है? यहाँ पर लहंगी नृत्य साथियों, ये वो प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का। किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ मेरे साथियों, ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? कहां पर है साथियों ज्वाला माता का मंदिर? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? जल्दी जल्दी बताओ। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर में। कहां पर है साथियों? जोबनेर, जो कि जयपुर में पड़ती है, वहां पर ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ, टायर और ट्यूब का उद्योग राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपुतली? बताओ, राजस्थान में टायर ट्यूब का उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कांकरोली के अंदर। कहां पर स्थित है साथियों? कांकरोली में टायर ट्यूब का उद्योग स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर कौन सा? एक ही मंदिर है राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ की श्रृंगार व पूजा होती है। उस मंदिर की जो देवी है, उसमें प्रतिमा है, उसके पीठ पीछे उसकी पूजा होती है, उसका श्रृंगार किया जाता है। कौन सा मंदिर है साथियों? ब्राह्मणी माता मंदिर, त्रिपुरी मंदिर या फिर करणी माता या सुनारी माता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र मंदिर जो देवी का पीठ पीछे श्रृंगार व पूजा होती है वो ब्राह्मणी माता मंदिर है साथियों। कौन सा माता मंदिर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर कहां पर स्थित है? जोधपुर, झालावाड़, नागौर या पुष्कर, अजमेर? साथियों, मीराबाई का जो मंदिर है वो एकमात्र मंदिर है, वो मेड़ता नागौर के अंदर है, याद रखना। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? मेड़ता नागौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? कितने खंभों की? 84 खंभों की छतरी अगर बात की जाए मेरे साथियों, तो 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है साथियों, 80 खंभों की छतरी की अगर बात की जाए, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं, या तो 80 खंभों की छतरी या 84 खंभों की छतरी। अगर 80 की पूछी जाए तो अलवर में है। कहां पर है? अलवर में 80 खंभों की छतरी स्थित है। और 84 खंभों की बात की जाए तो बूंदी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है। बताओ, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? जो जोधपुर में जो रहते हैं उनका राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? वो होती है नागनेची चामुंडा देवी। क्या हो जाएगी? जोधपुर राज परिवार की कुल देवी नागनेची चामुंडा देवी। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? बताओ, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमी की याद में? साथियों, जो जयपुर के अंदर जो जगत शिरोमणि का मंदिर बना हुआ है आमेर के अंदर, वो किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर छपते हैं। आमेर में जगत शिरोमणि माता का जो मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। याद रखना साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाबा का भांगड़ा टापू किस जिले पर बसा हुआ है? बताओ मेरे साथियों, क्या प्रश्न आया है? बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, पंचबंद्रा झील या अन्ना सागर झील? बताओ साथियों, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील में है? उसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद झील। याद रखना, ऐसे ही तो प्रश्न परीक्षा में आते हैं मेरे साथियों। बाबा का भांगड़ा टापू किस जिले में है? राजसमंद झील में। अगला क्वेश्चन है, बामासा की हवेली। ऐसा प्रश्न छपता है एग्जाम्स में डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। बामासा की हवेली राजस्थान में कहां पर है? बामासा की अगर हवेली की बात की जाए तो साथियों, बामासा की हवेली है चित्तौड़गढ़ में। पर है? चित्तौड़गढ़ में बामासा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? बताओ, चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। कौन सी माता? ये शीतला माता कहां पर है? जयपुर के अंदर है साथियों। इसका मंदिर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो चेचक की देवी शैडल माता